वीडियो देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल DS कंप्यूटर गाइड 2.0 पर। साथियों, बर्थडे ही खेद के साथ बताना पड़ रहा है और आप सभी भलीभांति जानते हैं कि जो 10 दिनों का समय भारतीय मजदूर संघ को चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया था, वो समय समाप्त हो चुका है। 2 दिन हो गए हैं समय समाप्त हुए, लेकिन कोई भी इसके बारे में खबर आसपास भी नहीं है, ना ही कोई प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से या चीफ सेक्रेटरी की ओर से या फिर किसी संगठन की ओर से ही कोई भी इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है। तो इसको लेकर कर्मचारी जो हैं बहुत नाराज हैं, खफा हैं। संगठनों से भी लगातार किनारा करते हुए कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी नेता जो जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर संगठनों से जुड़े हुए थे और उन्होंने कर्मचारियों की जो एक सूत्र में प्रो रखा था, अब उनको जवाब देना अपने कर्मचारियों को कहीं ना कहीं बाधा बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो उनको क्या जवाब दें। कर्मचारी जो हैं जिनसे वो सदस्यता ग्रहण करवाते हैं और वो उनको सांत्वना देने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास करते नज़र आ रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी द्वारा ये कहा गया है और कहा भी गया था, जैसा कि संगठन द्वारा आश्वस्त किया गया था, पत्र लिखा गया था। और चीफ सेक्रेटरी ने जो वादा किया था, हरियाणा सरकार ने जो वादा किया था, तो उसको लेकर सरकार अपने सभी वादों से मुकरती हुई जहां पर दिखाई दे रही है। और 10 दिन का समय जो 20 तारीख को समाप्त हो गया था, 23 तारीख हो चुकी है साथियों। तो कर्मचारी साथी जो हैं बहुत नाराज हैं इस समय और सरकार की कार्यशैली पर आवाज़ भी उठा रहे हैं। और उठाएं भी क्यों ना, कर्मचारियों की इतनी जो मेहनत कर्मचारियों ने इलेक्शन के समय सरकार को लाने में की थी कि अगर ये सरकार आती है तो हमारी सेवा की सुनिश्चितता हो जाएगी, तो इसीलिए सरकार को दोबारा लाने में कर्मचारियों का, एचकरण कर्मचारियों का ज़्यादा सहयोग रहा है। तो उन्हीं कर्मचारियों को अब सरकार द्वारा इतना परेशान किया जा रहा है कि कर्मचारी जो उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी कि अगर सही समय जो सरकार द्वारा दिया गया था, सही समय पर सेवा की सुनिश्चितता जो SOP उसको लागू करने के लिए जारी करनी है, तो वो जारी नहीं की जाती, तो जैसे जो सेवा की सुनिश्चितता एक्ट पारित किया था उस पर सरकार का धन्यवाद किया था, तो उसके खिलाफ अब सरकार के खिलाफ जो कर्मचारी वो होर्डिंग लगाकर विरोध भी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और संगठन अपनी रणनीति बना रहे हैं। कर्मचारियों में जो आक्रोश है उसको देखते हुए कर्मचारी साथी भी संगठनों पर जो प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी संगठन कोई बड़ा निर्णय लेकर सरकार के खिलाफ जो एक रोष या धरना प्रदर्शन, कोई बड़ा आंदोलन वो शुरू करना चाहिए, जिसको लेकर संगठनों पर भी कर्मचारियों का कहीं ना कहीं रोष उत्पन्न हो रहा है कि संगठन इस पर जल्दी निर्णय क्यों नहीं ले रहे। क्योंकि 10 तारीख का जो समय दिया गया था चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार द्वारा BMS को, तो अभी BMS से निवेदन रहेगा हमारा भी कि आपने जो कर्मचारियों का विश्वास जीता था और कर्मचारियों ने आपको पुरजोर सहयोग किया था, और जहां पर भी संगठन द्वारा कर्मचारियों को बुलाया गया, कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया संगठनों के जो बुलावे पर, तो वहां पर कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शनों में शामिल हुए, तो जिसका सकारात्मक परिणाम भी मिला था। और संगठनों के जो नेतागण थे उनका कर्मचारियों द्वारा धन्यवाद भी किया गया था, सरकार का भी धन्यवाद किया गया था। लेकिन इसके बावजूद अब जब सरकार द्वारा बार बार मीटिंग करते हुए संगठनों को समय दिया गया, तो उस समय में जब ये कार्य SOP का जो वादा किया गया था तो वो नहीं जारी हुई, तो संगठनों को इसके बारे में कोई बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, आंदोलन शुरू करना चाहिए या फिर अपना कोई बयान जारी करना चाहिए। तो ऐसे में चुपचाप बैठना, चुपचाप रहना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। तो आज जो एक कृषि विपणन मंडल जो है, बोर्ड है, कृषि बोर्ड है, उसका एक प्रोग्राम था 15वां
द्विवार्षिक प्रोग्राम जो होता है उसमें कृषि मंत्री जी आए हुए थे और अन्य मुख्य प्रशासक जो आए हुए थे, तो वहाँ पर भी कर्मचारियों ने भारी मात्रा में इकट्ठे होकर अपना जो एक मांग पत्र उनको दिया गया था, तो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी हम दिखाते हैं। तो वहाँ पर भी क्या कहना है कर्मचारियों का, यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं। 15वां द्विवार्षिक महासम्मेलन हरियाणा मंडी बोर्ड फील्ड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन है जो कर्मचारी एकता। तो यहाँ पर विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर राजशेखर भंडारू और मुख्य जो हैं गरिमामयी उपस्थिति है मुकेश कुमार आहूजा जी, मुख्य प्रशासक हैं मंडी बोर्ड के। तो ये 22 तारीख को आज रविवार 22 से 25 को महाराजा अग्रसेन ऑडिटोरियम वैश्य कॉलेज रोहतक में जो समापन हुआ है, तो यहाँ पर कर्मचारियों द्वारा अपना मांग पत्र सौंपा गया है। कहा गया है कि मुख्य प्रशासक महोदय जी, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकुला रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 एंड हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025। तो उन्होंने कहा है कि प्रोक्त विषय के संदर्भ में हम आपसे सभी कर्मचारी राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत विभिन्न कार्यालयों व मार्केट कमेटियों में लगभग पिछले 10 से 15 वर्षों से विभिन्न पदों पर नियमित सेवाएं दे रहे हैं और दिनांक 1 मई 2022 से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत हैं। हरियाणा सरकार की सेवा सुनिश्चितता अधिनियम 2025 के द्वारा हरियाणा राज्य के विभिन्न विभागों साथियों यहाँ सेवा की सुनिश्चितता 2024 एक्ट बना है और 25 का जो अमेंडमेंट है उसकी बात यहाँ पर हो रही है, जो 25 लिखा है। तो हरियाणा राज्य के सभी विभागों बोर्ड कॉर्पोरेशन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सेवाएं 58 वर्ष तक सुरक्षित करने वाले निर्देश जारी किए थे। बोर्ड मुख्यालय से इस विषय में मेमो नंबर OA1/202/71191212 दिनांक 25/10/2024। तो इस डेट को इस नंबर द्वारा जो इस विभाग को कर्मचारियों को जो सेवा की सुनिश्चितता बारे उनके नाम की लिस्ट सहित जो पत्र जारी किया गया था विभाग द्वारा, तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो पत्र प्राप्त की अनुपालना में हम सभी कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित संपूर्ण सूचना बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करवा दी गई थी। बोर्ड मुख्यालय से दिनांक 28 मई 2025 को प्राप्त ईमेल द्वारा हम सभी सुविधा कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि बोर्ड द्वारा गठित कमेटी द्वारा निर्धारित करके अनुशंसित कर दी गई थी। यहाँ पर इनका कहना है कि जो कमेटी गठित करके जो लिस्ट बनाई गई थी वो अनुशंसित कर दी गई थी, लेकिन अभी तक हमें सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2025 के तहत 58 वर्ष की जो सुरक्षा है वो उसका लाभ नहीं मिला है। तो वो लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कर्मचारी मंत्रीगण को और मुख्य प्रशासक महोदय जो वहाँ पर पहुँचे थे उनको ज्ञापन अपना दिया है और सभी कर्मचारियों ने यहाँ पर सिग्नेचर करते हुए अपना मांग पत्र सौंपा गया और वीडियो भी जारी की उनके द्वारा आप देख सकते हैं। उनके लिए एचकेआरएम के साथी हैं, जो कच्चे साथी हैं, उनका एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कार्यक्रम के बाद आप 2 मिनट उन्हें भी देने का कष्ट करें। उनका भी एक प्रतिवेदन मेरे हाथ में है। और अब मैं तो साथियों आपको बता दें कि ये प्रोग्राम में भी कर्मचारियों ने अपनी काफ़ी मांगें उठाई और थोड़ा रोष प्रदर्शन भी किया, मांग पत्र भी दिया, लेकिन सरकार द्वारा जब चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार ने ही वादा करते हुए वादा खिलाफी की है, तो मंत्रीगण इसमें क्या कर सकते हैं। जब मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी 10 दिन का समय भारतीय मजदूर संघ के मांगा गया था, तो उसके बाद भी अपने वादे में वादा खिलाफी कर कर्मचारियों को इस तरह आंदोलन के लिए मजबूर करना कहीं ना कहीं कर्मचारियों में एक आक्रोश पैदा कर रहा है। तो संगठनों से बार बार यही निवेदन है कि सरकार से वार्ता कर 1 या 2 दिन में कोई ना कोई अपना जो एक फैसला है वो लें और कर्मचारियों को शांत करें। नहीं तो ये कर्मचारियों के अंदर जो गुस्सा भरा पड़ा है, एक जो ज्वालामुखी लगभग 1 साल से के आसपास हो चुका है उस एक्ट को, और लगभग 1 साल से पहले से कर्मचारी
जो है वादा किया गया था कर्मचारियों से, और 1 साल तो इसको एक्ट को पारित हुए भी लगभग हो गया है। तो उनमें उस समय से लेकर आज तक जो एक ज्वालामुखी की तरह जितनी भी बातें हैं या फिर जितनी उनकी आशाएं हैं, वो अंदर गुबार उनका ज्वालामुखी की तरह भरा पड़ा है। तो कर्मचारी संगठनों से और सरकार से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी SOP जारी करते हुए कर्मचारियों के उस उबाल को, उस ज्वालामुखी को शांत करने का जो एक प्रयास करें। नहीं तो ज्वालामुखी अगर फटती है तो आपको पता है उसके कितने भयंकर परिणाम होते हैं। तो बहुत सारे जो कर्मचारी संगठन हैं पहले से ही आंदोलन के लिए तैयार बैठे हैं, और जो वादा खिलाफ़ी भारतीय मजदूर संघ के साथ की है, तो इस पर भारतीय मजदूर संघ को भी कड़ा संज्ञान लेकर अपना जो पत्र या फिर कर्मचारी के नाम संदेश जारी करने के लिए उनको कॉल देनी चाहिए, और संगठन की शुरुआत मैं तो कहता हूं कल से ही कर देनी चाहिए। तो आप सभी का इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय है जो कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। तो मिलते हैं साथियों नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।